नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके अंदर एएलपी का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके सिलेबस के अंदर चेंजिंग हुआ है। वह सिलेबस हम देखने वाले हैं। जो मेन समरी है हम उसके ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम्स की बात करेंगे। तो अब इसके अंदर ये जो कंप्लीट पीडीएफ है आप लोगों ने देखी होगी। मैं कंप्लीट पीडीएफ के ऊपर नहीं जाऊँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए उसके ऊपर देखने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेते हैं कि फॉर्म ये आपका कब से कब तक चलेगा। देखिएगा, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वह आपका 21 मार्च 2026 को आया है। ओपनिंग डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वह 15 मई 2026 से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 14 जून 2026 रहेगी। लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट करने की 16 जून 2026 रहेगी। उसके बाद में ये आपका है कि जो करेक्शन आपका इस डेट तक अलाउ रहेगा। इसके बाद में हम इसका पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसका जो पोस्ट का नाम रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट, ये लेवल 2 के अंदर आता है। इसका जो इनिशियल पे होता है 19,900 होता है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रखा गया है और 1 जुलाई 2026 को डेट है वह 18 से लेकर 30 वर्ष तक होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज है RRBs के अंदर 11,127 है। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ओनली मेनली सिलेबस की बात करने वाला हूँ, जो ऊपर समरी मैंने आपको बता दिया है। अब जो सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है, ये एज रिलैक्सेशन है। अलग अलग कैटेगरी वाइज एज में छूट दी गई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो जीके का पार्ट है इसके अंदर हटा दिया गया है और जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग इसके अंदर रखा गया है। अब इसका जो डिटेल सिलेबस की बात करूँगी, देखिएगा यहाँ से चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। इसके अंदर पहले एग्जामिनेशन कैसे होगी, 5 स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे सिलेक्शन जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके अंदर पहले आपका CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी ये 5 स्टेप से गुजरने के बाद में आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है एज पर मेरिट लिस्ट। अब देखिएगा इसके अंदर हम सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो देखिएगा इसका जो सिलेबस है जीके इसमें हटा दिया गया है। CBT 1 की बात करेंगे। CBT 1 है वह ओनली आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होगा CBT 2 के लिए। और इसके अंदर ये सबका है स्क्रीन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट, जो CBT 1 में जो नंबर आएगा उसके मेरिट के आधार पर रहेगा। और CBT 1 के जो नंबर रहेंगे वह आपके काउंट नहीं होंगे, जो फाइनल पैनल बनेगा उसके अंदर किसी भी प्रकार से काउंट नहीं होगा। इसलिए CBT 1 पहली सीढ़ी पार करने के लिए ज़रूरी है, CBT 2 में एंटर करने के लिए ज़रूरी है और CBT 1 के नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब इसमें जो सिलेबस रहने वाला है CBT 1 का, वह सिलेबस क्या रहेगा हम देख लेते हैं। इसका जो पेपर है आपका 60 मिनट का रहने वाला है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे आपको 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। इसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद में आपको नॉर्मलाइजेशन रहेगा, जो भी है मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर होता है इसलिए नॉर्मलाइजेशन रहेगा। अब देखिएगा मिनिमम नंबर लाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जनरल और EWS के लिए 40% कंपलसरी है। OBC नॉन क्रीमी के लिए 30% ज़रूरी है। SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। इतने नंबर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये रूल अक्सर सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी लागू होता है। अब हम सिलेबस की बात करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड रहेंगे क्वेश्चंस के वह एजुकेशन स्टैंडर्ड रहेगा एंड मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, आपका MCQ क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिएगा सिलेबस हम देख लेते हैं मैथ का। मैथ में क्या क्या आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। जो मैथ है इसके अंदर रहेगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, समय दूरी और आपका ब्याज, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ हानि, अलजेब्रा रहेगा, जियोमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स रहेगी, स्क्वायर रूट रहेगा, एज कैलकुलेशन रहेगा, कैलेंडर एंड क्लॉक रहेगा, पाइप एंड सिस्टम रहेगा। रीजनिंग की हम बात करेंगे। मेंटल एबिलिटी के अंदर एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी एंड कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन etc। और जो जनरल साइंस रहने वाली है वह आपका फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, लाइफ साइंस रहेगी, सभी के सभी 10th स्टैंडर्ड लेवल का रहने वाला है। ये था CBT 1 का। अब हम CBT 2 की हम बात करेंगे। इसमें जो CBT 2 आपका CBT 2 रहने वाला है
इसका जो सिलेबस है CBT2 का, ये देख लेते हैं हम CBT2 का क्या सिलेबस रहने वाला है। चलिए, CBT2 का सिलेबस। CBT2 सेल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, 2 पार्टों में होने वाला है। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे और 30 मिनट का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 175 रहने वाला है। पार्ट 1 90 मिनट का रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 2 है 60 मिनट का रहेगा और 75 क्वेश्चंस रहेगा। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर जो पार्ट 1 रहने वाला है, इसमें पार्ट 1 इसके अंदर वही है, पासिंग मार्क्स है मिनिमम 40%, 30%, 30%, 25% कैटेगरी वाइज यहाँ पे लेके आना है। और यहाँ पे कह रहे हैं पार्ट ए सेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट बी। पार्ट ए में आपको नंबर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतने %, ताकि आप पार्ट बी में सिक्योर कर सको। तो दोनों में आपको पास होना ज़रूरी है, नहीं कि पार्ट ए छोड़ के बी में ज़्यादा नंबर ले आए, नहीं, पार्ट ए में भी आपको मिनिमम नंबर इतना लाना बहुत ज़रूरी है। अब पार्ट ए का सिलेबस क्या रहेगा, वही आपका मैथ जीके साइंस। इसके अंदर आपको इस बार साइंस के अंदर ये जो इंजीनियरिंग दे दी, इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें दे दी है। मैथ था, रीजनिंग था और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें दे दी है। इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, जियोमेट्री, फिगर, सिंबलिंग, रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर, सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेचर, ये सब रहेगा। तो इसके अंदर आपको साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी आपका साइंस वाला वो न रख के आपको ये पार्ट इसमें रखा है। अब इसके अंदर अब मैं सिलेबस ऑफ पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी के अंदर क्या रहेगा, पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा इन नेचर एंड सेल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ओके। अलग अलग ट्रेड का सिलेबस इसमें आपको ध्यान में रखना है। एक वेबसाइट देख लीजिएगा, इस वेबसाइट पे आपको अलग अलग ट्रेड का सिलेबस मिलेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग फॉर सिलेबस ऑफ डिफरेंट टेक्निकल ट्रेड्स, अलग अलग टेक्निकल ट्रेड्स का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट विद ITI अप्रेंटिस कॉलेज में रिक्वायर्ड अपीयर इन द सेक्शन हैविंग डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट 1 ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट। ये हो गया। पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग टेस्ट दिया है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इसमें दी है और ट्रेड सब्जेक्ट ऑफ चॉइस ऑफ पार्ट बी यहाँ पे दिया गया है। यदि किसी के पास में ये क्वालिफिकेशन है तो वो ये ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है, ये क्वालिफिकेशन है तो ये ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है, ये क्वालिफिकेशन है तो ये ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है, ये है तो ये सब इसमें दिया गया है। तीसरा यहाँ पे होने वाला CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये बाद की स्टेज है, पहले CBT1 CBT2 क्लियर कर ले, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा समरी अपडेट RRB LP के बारे में। तैयारी करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।